जे चोरी, मैं अपनी एक चोरी कह रहा हूं तुमसे आज। बोले कैसी चोरी की प्रभु, आप बताइए। ये कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो आपने मुझसे छिपा करके रखा है। प्रभु बताइए ना, कौन सी चोरी की आपने, कब चोरी की आपने। तो महादेव बड़ा अद्भुत प्रसंग सुना रहे हैं, इससे पहले शायद नहीं सुना होगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है राम जन्म का। बोले देवी, जिस समय मेरे राघव का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय मैं भी अयोध्या में गया, मैं भी अवध में गया। और देवी, एक बार मैं तपस्या में बैठा था और मेरे पास में काक भुसुंडी जी आए। और काक भुसुंडी जी ने कहा, अरे महादेव, आप यहाँ कठोर तप कर रहे हो और वहां पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नारायण श्री राम के रूप में, दशरथ नंदन के रूप में, 3 और भाइयों सहित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए हैं। तो देवी, जैसे ही मैंने काक भुसुंडी जी के मुखारविंद से यह शब्द सुने तो मेरे हृदय में भी बड़ा आनंद छा गया, बड़ा आह्लाद छा गया। और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं जाकर के प्रभु के दर्शन करूं। तो देवी, काक भुसुंडी जी और मैं, हम दोनों अयोध्या में गए हैं। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप, मनुज रूप, मनुज रूप जानहि नहीं को, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। बाबा कह रहे हैं तुलसीदास जी, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप, मनुज रूप, मनुज रूप, मनुज रूप जानहि नहीं को, काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। काक भुसुंडी संग हम दो, ये महादेव कह रहे हैं। काक भुसुंडी जी और हम दोनों मनुज रूप जानहि नहीं कोहू, मनुष्य का रूप धारण करके हम दोनों आए, अयोध्या में आए। और जैसे ही हम अयोध्या में गए, आहा, भगवान का जब प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है तो अयोध्या आज ऐसी सजी है, ऐसी सजी है। वाह वाह वाह, देखिए जरा क्या अद्भुत प्रसंग है। जैसे मानो कोई सौभाग्यवती स्त्री, सौभाग्यवती नारी 16 प्रकार का श्रृंगार करके, आहा, मानो अयोध्या के रूप में बैठ गई है। अयोध्या आज ऐसी प्रकाशित हो रही है, क्या बताएं।
देवी अयोध्या में हिमालय के कंदराओं को, गुफाओं को छोड़ छोड़ करके सब ऋषि मुनि अयोध्या में अपना डेरा जमा करके बैठे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य अयोध्या का, भक्तों का, ऋषि मुनियों का। चारों ओर राम धुनी कानों में सुनाई दे रही है, जय जयकार हो रही है। और हम और काक भुसुंडी जी हम वहां पहुंच गए अयोध्या में। अब अयोध्या का बहुत बड़ा स्वर्ण का द्वार, कांचन का द्वार, और उस द्वार के अंदर सब लोग लाइन बना करके जा रहे हैं, क्रमबद्ध पंक्ति बना करके सब लोग उसमें जा रहे हैं। ऋषि मुनि, भक्त, साधु, संत सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो हम भी लाइन में खड़े हो गए। कौन हुए लाइन में खड़े? भगवान शिव और काक भुसुंडी जी दोनों खड़े हो गए। सब लोग अंदर जा रहे हैं, हम भी लाइन में खड़े हो गए। अब जैसे हमारा नंबर आया अंदर जाने के लिए, इतने में सामने से दो सेवक दौड़ते दौड़ते चले आए। ए बाबा खबरदार, अंदर नहीं जा सकते। हे भगवान, सब लोग अंदर जा रहे हैं, हमको रोक लिया। ए बाबा कहां से आए हो? बोले भैया हम तो कैलाश से आए हैं, हिमालय से आए हैं। बोले बाबा नहीं जा सकते। बोले भैया बड़ी दूर से आए हैं, दर्शन करवाई दीजिए। बहुत दूर से आए हैं, दर्शन करवा दो। बोले बाबा नहीं कर सकते। बोले चलो बाहर। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वशिष्ठ जी ने मनाही कर दी, अनजान व्यक्ति कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अपरिचित व्यक्ति के लिए प्रवेश वर्जित हो गया है। आप ऐसा करो, पहले वशिष्ठ आश्रम जाओ, वहां से अपना परिचय पत्र बना करके लाओ, उस पर वशिष्ठ बाबा की मोहर लगी होगी, तब तुम्हारा स्वागत करेंगे। बोलो हर हर गंगे। हर हर गंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। जाओ पहले वशिष्ठ आश्रम, परिचय पत्र लाओ। अब तो भोले बाबा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। कहां से परिचय पत्र लाए, क्या करें, क्या लिखवाए परिचय पत्र में? बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्या करें? तो महादेव को जो है द्वार से निकलवाया गया। भोले बाबा बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। हमने कल कथा में कल सुना ना कि विश्वनाथ भगवान राम के भक्तों में सबसे आगे खड़े हैं, और शिव के भक्तों में सबसे आगे राम खड़े हैं। शिव के भक्त राम हैं और राम के भक्तों में शिव आगे हैं। महादेव को जब भगवान के द्वार से निकाल दिया गया, अब तो मेरे प्रभु सरयू के किनारे गए और प्रभु वहां रो पड़े। महादेव, स्वामी पहले ही आपकी भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। कितना कठिन मार्ग है। महापुरुष लोग कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग होता है वो कंटका किरण मार्ग है, कांटे बिछे हुए रहते हैं, परीक्षा लेते हैं भगवान। बंधुओं, जीवन के उतार चढ़ाव से कभी हारना नहीं चाहिए। आज हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, धैर्य, आजकल धैर्यहीन हम हो गए। धैर्य नहीं रहा आजकल लोगों में, सहनशीलता नहीं रही लोगों में आजकल। तो महादेव कह रहे हैं, प्रभु भक्ति का मार्ग पहले ही बड़ा कठिन है, बड़ी मुश्किल से आपके द्वार तक भक्त पहुंचता है, और आपके द्वार से भी यदि हमें बाहर निकाल दिया गया हो तो हम कैसे सहन करेंगे? प्रभु हमें दर्शन दीजिए। महादेव सरयू के तट पर काक भुसुंडी जी के साथ में रो रहे हैं बैठ करके। भक्त को कितना बुरा लगेगा यदि भगवान अपने द्वार से निकाल दे। तो थोड़ा रोते रोते बुद्धि का प्रयोग किया। महादेव सोच रहे हैं कि दर्शन के लिए जब गए थे तो दिन दोपहरी में गए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में जाएं 3 बजे 4 बजे तो भैया मुझे लगता है सहजता से दर्शन मिल जाएंगे ठाकुर जी के, क्योंकि भोले बाबा को आजकल के कलयुग की बात याद थी ना। हाँ, जितने ऐसे ट्रक होते हैं ना
2 नंबर वाले वो सब ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल ही पास किए जाते हैं। क्यों? तो महादेव को ये बात पता थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जाऊंगा तो दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि दिन दोपहरी में तो सब सेवक लोग बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहेंगे, आसानी से दर्शन मिल जाएंगे, प्रवेश मिल जाएगा। तो भोले बाबा ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए द्वार के निकट। अब भोले बाबा चोर बन करके आए ना, अपनी चोरी की कथा सुना रहे ना। और हूं एक कहे हूं निज चोरी, अपनी चोरी की कथा सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती जी, जब हमें प्रभु के द्वार से निकाल दिया गया, अब हम चोरी से दर्शन करना चाहते थे। देखो, रात के अंधेरे में प्रवेश मिल जाए राजमहल में, प्रभु के दर्शन मिल जाएं, बस। तो भोले बाबा पहुंच गए, अब चोर बनकर आए हैं। तो चोर कैसा होता है देखिए, यदि दरवाजा खुला भी हो फिर भी दरवाजे से नहीं जाएगा, खिड़की से जाने का प्रयास करेगा। देख लो, होता है ना, खिड़की से जाएगा। चोर बन करके आए हैं, अब महादेव बड़ी मुश्किल से खिड़की के ऊपर चढ़े। अब जैसे धीरे से खिड़की से जाना चाहते हैं, खिड़की खोली, और खिड़की को जैसे खोलने के लिए हाथ लगाया, खिड़की ने चू चू की आवाज की। खिड़कियां करती ना चू की आवाज की, खिड़की ने जैसे चू की आवाज हुई, इतने में सामने जो सेवक सो रहा था वो जग गया। ए बाबा, कौन है कौन है कौन है? देखा तो बाबा चढ़े हुए ऊपर खिड़की में। ए बाबा नीचे उतर, हाथ पकड़ा, नीचे उतरवा दिया। अरे बाबा, तुम तो कल वाले लगते हो। बोले हाँ भैया, कल से घूम रहा हूं, आज दर्शन करवाई दो। जो घूस रिश्वत लेनी हो ले लो, ले दे करके मामला रफा दफा करो, हमें दर्शन करो। तो सेवक ने हाथ पकड़ा, बोले बाबा चलो, यहां कोई घूस रिश्वत नहीं चलती। जिन लोगों को घूस रिश्वत देने की आदत पड़ी होती है ना, वो सोचते हैं कि भैया वहां भी, जब वहां का टिकट कटेगा भी तो वहां भी कुछ ले दे करके मामला रफा दफा करवा लेंगे, तो भैया वहां कोई घूस रिश्वत नहीं चलने वाली। हाथ पकड़ लिया बाबा का, ए बाबा निकलो बाहर, यहां कोई घूस रिश्वत नहीं चलती, चलो बाहर। भोले बाबा को दूसरी बार भी जब निकाल दिया गया, अब तो भोले बाबा रो पड़े। रोते विलकते हुए, रोते रोते महादेव पहुंच गए सरयू जी के किनारे। अब तो माथा पकड़ करके रो पड़े। बड़ी मुश्किल से तेरे द्वार पर आया हूं, क्या मुझे निराश ही लौटा दोगे? क्या अपने दर्शनों से वंचित रखोगे प्रभु? अरे कम से कम दर्शन दे दो। हे नारायण, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर कृपा करो। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है बंधुओं। इधर भगवान के कानों में अब महादेव का रोना गया, जैसे भगवान शिव का रोना राम जी के कानों में गया। राम जी भी विलग विलग करके रोने लगे, मेरा महादेव आया है, मेरे प्रभु आए हैं मेरे लिए, और मेरे लिए रो रहे हैं। तो इधर भगवान शिव राम के लिए रो रहे हैं, और इधर भगवान राम ने भी बाल स्वरूप में भगवान राम ने रोना प्रारंभ कर दिया। भक्त भी रो रहा है और भगवान भी रो रहा है। देखिए आप बंधुओं, अब तक हम लोगों ने दुनिया के लिए रोना सीखा है, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, धन वैभव के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए रोना सीखा है। अरे एक आंसू कभी जरा उस परमात्मा के लिए भी बहा करके देखिए, प्रेम का आंसू, प्रेम का आंसू कभी उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए बहा करके देखिए। भैया वो हमारे लिए हजारों हजारों आंसुओं को न्योछावर कर देगा। उसको हमारा धन वैभव नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको तो प्रेम चाहिए। प्रेम का एक आंसू उस प्रभु के लिए बहाओगे तो हमारे लिए हजारों आंसुओं को न्योछावर कर देगा। तो महादेव इधर रो रहे हैं अपने भगवान के लिए, और इधर राम जी ने भी अपने प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दिया। दासियां खिलाते खिलाते थक गई, लल्ला शांत हो जाओ, लल्ला शांत हो जाओ, लेकिन राम जी का रोना शांत नहीं हुआ।
खिलौना देते हैं, भगवान फेंक देते हैं, मिठाई देते हैं, भगवान मिठाई फेंक देते हैं। बहुत प्रयास किया, मां यशोदा थक गई, दास दासियां थक गए। बोले क्या करें? तुरंत 2 सेवकों को भेजा वशिष्ठ आश्रम में, जाओ गुरुदेव को बुला के लाओ, मेरे लल्ला पर नजर लगी है किसी की, जल्दी लेकर के आओ। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जिस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य जन्म दशरथ जी के घर में हुआ, उस दिन दशरथ जी की आयु 60,000 वर्षों की थी। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, 60,000 वर्षों की आयु महाराज दशरथ की थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब 60,000 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की, अब कौशल्या जी लगभग समकक्ष होंगी, तो बुढ़ापे की संतान तो कितनी चिंतित रहती होगी मां, कल्पना करो। कोई नजर लग गई है, बुरी नजर लग गई मेरे लल्ला पर, तो कहते हैं वशिष्ठ भगवान को बुलवाया। वशिष्ठ भगवान आए, नब्ज नाड़ियां देखी और डांट दिया मां कौशल्या को, अरे कौशल्या जी, आप न जाने कहां कहां लेकर के राघव को लेकर के चली जाती हो, न जाने किसकी नजर लग गई, कोई बड़ी भयंकर डायन की नजर लगी है, मैं नहीं उतार सकता, मेरे बस में नहीं। माता कौशल्या जी घबरा गई, प्रभु जब आप नजर नहीं उतार पा रहे हैं तो मेरे पुत्र, मेरे लल्ला की नजर कैसे उतरेगी? तो वशिष्ठ भगवान बोले, मैयारी, आजकल सरजू जी के तट पर बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, उन महात्माओं को जाकर के पूछवाओ कि क्या पता कोई नजर उतारना जानता हो, और जो भी नजर उतारना जानता हो उनको बुला करके ले आओ। तो तुरंत मैया ने सेवकों को बुलाया, बोले जाओ, जल्दी जाओ, सरजू जी के किनारे जितने आज महात्मा लोग पधारे हैं, उनको जो नजर उतारना जानता हो बुला करके ले आओ। अब सेवक सरजू के किनारे पहुंच गए और वहां जितने साधु संत बैठे हैं सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां महादेव बैठे थे वहां भी पहुंच गए। महादेव रो रहे हैं, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। कहां से आए हो? बोले भैया कैलाश से आए हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा। अब एक सेवक कान के पास जाकर के बोला, बोले बाबा क्या काम धंधा करते हो? बोले भैया काम धंधा क्या करना, बच्चों की भाग्य रेखा देख लेते हैं, जन्म पत्री देख लेते हैं, क्या काम धंधा करना। तो सेवक और धीरे से बोला, बाबा क्या नजर उतारना जानते हो, कोई झाड़ फूक करना जानते हो? जैसे भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा बोले, अरे भैया हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा असली धंधा है, किसको नजर लगी हुई है? असली काम तो मेरा नजर उतारने का ही है। किसको नजर लगी है? जैसे सुना किसको नजर लगी है तो सेवक यहां से दौड़ने लगे, बिना जवाब दिए हुए यहां से दौड़ने लगे, भगने। महादेव पीछे, अरे भैया बताओ तो सही किसको नजर लगी है, अरे बोलो तो सही किसको नजर लगी है। बोले आ रहे हैं बाबा, तुम बैठो, हम अभी आ रहे हैं। दौड़े यहां से सेवक। तो भोले बाबा को बड़ा सुंदर भाव आ गया, ओहो लगता है मेरे ठाकुर की कृपा शुरू हो गई है, लगता है मेरे राम लला की कृपा शुरू हो गई है। तो इधर महादेव सरजू जी के किनारे प्रतीक्षा करने लगे और उधर सेवक दौड़ते दौड़ते भगते भगते, बंधुओं सेवक आज पहुंच गए हैं मां कौशल्या जी के पास में। और माता कौशल्या जी के पास पहुंच करके उन्होंने बड़ा सुंदर बखान किया है। कैसे बाबा आए हैं देखिए आप। अरे मैयारी, ऐसा बाबा आया है हिमालय से, ऐसा बाबा आया। कैसा बाबा आया? अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी आयो, अवध आज आगमी एक 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 आयो।
ब्रह्मादिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो ब्रह्मादिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो अवध आज आगमीक आयो अवध आज आग में एक आया। विनय पत्रिका में तुलसी जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बड़ा सुंदर बखान किया है। ताली बजाते हुए गाइए जरा सब लोग। करतल निरखी करतल निरखी कहत सब गुण गण 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 बहुत ही परिचय पायो अवध आज आगमीक आयो अवध आज आग में एक आया। अवध आज आगमीक आयो अवध आज आग में एक आया। सेवक कह रहे हैं अवध आज आगमी एक आयु अवध आज आगमी एक आयु एक आगमी आया है, एक आगंतुक आया है अवध में। लेकिन मैया कैसा है? बूढ़ो बड़ो परमानिक ब्राह्मण विनय पत्रिका में लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बूढ़ो बड़ो परमानिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो शंकर नाम सुहायो अवध आज आगमी एक आयो करतल निराखी कहत सब गुण गण करतल निराखी कहत सब गुण गण बहुत परिचो पायो बहुत ही परिचो पायो अवध आज आगमी एक आयो। अरे मैयारी आहा क्या महान ब्राह्मण आया है, क्या महान साधु आया है। अरे मैया अवध एक आगमी एक आयो है, बड़ा महान है, गुणों का बखान किया। तो मैया देख रही है पीछे कहाँ है। बोले मैया अभी तो सरजू के किनारे है। तो मैया ने हाथ उठाया, बुला के क्यों नहीं लाए तुम साथ में, मेरा लल्ला कितनी देर से रो रहा है, जल्दी से बुला के ले आओ। तो सेवक यहाँ से भगे। अब मैया पीछे से आवाज लगा रही है, सुनो सुनो सुनो, दक्षिणा तय मत करना, जितना बाबा जी मांगेंगे वो देने के लिए तैयार बैठी हूं, बस मेरे लल्ला का रोना बंद हो जाए, जल्दी बुला के लाओ। अब यहां से वही सेवक दौड़ते भगते आए, बाबा जी को कहा बाबा जी चलो, मैया ने बुलाया है। आहा। महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं, दशरथ नंदन कौशल्यानंदन, राम लला को नजर लगी है, उनकी नजर उतारनी है। चलो बाबा।
अब जब कहा चलो बाबा, तो बंधुओं भोले बाबा जो है चल पड़े और इशारा किया कागभूषुंडी जी को, बालक चलो। बच्चे के रूप में है ना साथ में कागभूषुंडी जी, बालक चलो। आगे आगे महादेव, पीछे पीछे कागभूषुंडी जी चल रहे हैं। अब वही स्वर्ण का द्वार जहां भोले बाबा को रोक दिया था, अब ये दोनों सेवक तो बिछोना बिछाने के लिए आगे चले गए, अब पीछे से महादेव और उनके पीछे से कागभूषुंडी जी चल रहे हैं। तो जैसे उस द्वार पर फिर पहुंचे तो वही दोनों सेवक आगे फिर दौड़ते दौड़ते, ए बाबा खबरदार खबरदार ठहर जाओ। अरे बाबा तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, रोज दुखी करने पहुंच जाते हो। तो महादेव हंसते हंसते बोले, भैया अब तो मैया ने ही बुलाया है, अंदर से पूछ लो। अंदर वाले सेवकों ने कहा, अरे आने दो मैया ने बुलाया है, प्रवेश मिल गया है, आने दो आने दो। अब जैसे कहा आने दो, तो भोले बाबा अंदर जाने लगे और पीछे से कागभूषुंडी जी भी जब जा रहे हैं तो कागभूषुंडी जी को कहा, ए बालक तू कहां जा रहा है? परिवेश केवल बाबा को है, तू अंदर कहां जा रहा है? कागभूषुंडी जी को बाहर रोक लिया और भोले बाबा अंदर जाने लगे। अब जैसे भोले बाबा अंदर जा रहे हैं और कागभूषुंडी जी बाहर खड़े हो गए, तो कागभूषुंडी जी ने क्या किया, भोले बाबा का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया। देखो लंबा सा कुर्ता पहना था ना, पीछे से कुर्ता पकड़ लिया, एक पैर डेहली के भीतर, एक पैर डेहरी के बाहर, और पीछे से कुर्ता आ गया कागभूषुंडी जी के हाथ में। महादेव बोले, ये कुर्ता कहां अटक गया? पीछे मुड़ के देखा तो कागभूषुंडी जी के हाथ में। इशारा किया, क्या हुआ? बोले बाबा कहां जा रहे हो? कैलाश से कौन लेकर आया? मैं लेके आया ना। सूचना किसने दी? राम जन्म हो गया मैंने दी। अब बिना मेरे ही दर्शन कर लोगे अकेले अकेले? खबरदार, ये पीछे वाला पैर तुमने जैसे ऊपर उठाया, तुरंत मैंने यहां पर पोल खोल देनी तुम्हारी। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं, ये तो कैलाश से आया हुआ भोलेनाथ है, शंकर जी हैं, सबको बोल दूंगा, ढिंडोरा पिटवा दूंगा यहीं पर अभी, जैसे ये पीछा पैर उठाया तो। भोले बाबा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे मेरे राम लला, क्या दर्शन ही भाग्य में नहीं है मेरे? पहले तो दर्शन नहीं मिल रहे थे, प्रवेश नहीं मिल रहा था, अब प्रवेश मिला तो ये बच्चा कहीं मेरी पोल न खोल दे, क्या करूंगा? बड़ी समस्या हो गई है? तो भोले बाबा ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। भोले बाबा बोले, अरे भैया इसके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरा हूं, इसके बिना अंदर जाके करूं तो करूं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बोले क्या मतलब? बोले बाबा मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, और बूढ़े लोगों की नज़र थोड़ा कमज़ोर हो जाती है ना, तो मेरी नज़र थोड़ा कमज़ोर हो गई, और बच्चों की हस्तरेखाएं छोटी होती हैं, बारीक होती हैं, उन हस्तरेखाओं को मैं देख नहीं पाऊंगा, तो भैया इसके बिना तो मैं अधूरा हूं, मैं करूं तो करूं क्या अंदर जाकर? तो भैया इसको भी साथ में भेजना पड़ेगा। तो सेवकों ने माथा पकड़ दिया, बोले जाओ 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 जाओ। तो दोनों को प्रवेश मिल गया है। तो भोले बाबा और पीछे से कागभूषुंडी जी बैठे हैं बिछोना पर। आहा, देखिए क्या दृश्य रहा होगा, कल्पना करो। और अंदर से महाराज दशरथ का जो सूना सूना राजमहल है, उस राजमहल से रुदन का शब्द सुनाई दे रहा है, भगवान की किलकारियां सुनाई दे रही हैं, और भोले बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं, वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। अरे दुनिया को रुलाने वाले आज कैसे रोने का नाटक कर रहा है। वाह, जीवन भर सबको रुलाता रहता है, कोई पैसे के लिए रो रहा है, कोई मकान दुकान के लिए रो रहा है, कोई घर परिवार के लिए रो रहा है, जिसको देखो बस रो ही रहा है। और रुलाने वाला जो है आज स्वयं रोने का नाटक कर रहा है। महादेव को तो बड़ा सुंदर भाव आ गया, मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सेवक अंदर आए, मैया बाबा आए हैं, चलो। तो राम जी को लेकर के आई है मैया। छोटे बच्चों को जब हमारी माताएं बहनें लेकर के आती है ना अनजान व्यक्ति के पास, तो क्या करती हैं, गोद में उठा करके साड़ी के पल्लू से मुख को ढक के रखती है ना, किसी की नजर न पड़ जाए लल्ला पर। अब मैया साड़ी के पल्लू से मेरे राम लला को ढकी हुई है और बाहर लेकर के आई है। और जैसे बाहर लेके आई तो
भैया राम जी को जैसे देखा शिव जी ने तो राम जी उछल कूद कर रहे हैं, उछल रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। तो महादेव बोले मैया एक बार ये साड़ी का पल्लू तो हटा, अरे तेरा लल्ला कैसा है, गोरा है कि सांवला है, एक बार मुखमंडल के दर्शन तो करवाई दे, एक बार ये साड़ी का पल्लू तो हटा। जैसे कहा साड़ी का पल्लू हटा और माँ कौशल्या ने जैसे साड़ी का पल्लू हटाया, भगवान शिव ने राम जी को देखा और राम जी ने भगवान शिव को देखा। आहा, राम जी की दो आंखें और भगवान शिव की दो आंखें, दो आंखें और दो आंखें जब चार हो गई तो राम जी का रोना बंद हो गया। राम जी का रोना बिल्कुल बंद। माता कौशल्या तो स्तब्ध रह गई। जय हो, जय हो। अरे मेरे 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 राम लला का रोना कोई बंद नहीं करवा पाया था, खिलाते खिलाते थक गए थे, यहाँ तक कि भगवान वशिष्ठ भी बंद नहीं करवा पाए थे रोना। लेकिन ये बाबा जैसे सुना था, आप तो उसके 100 कदम और आगे हो बाबा, आपकी जय हो। हीरे मोतियन के जो मालाएं हैं, रत्न है, हीरे जवाहरात हैं, उनको लेकर के आई है माँ। और शंकर जी की जो झोली थी उस झोली में उड़ेव दिया। आहा, बड़ी प्रसन्न हुई माँ, जैसे तुम्हारे बारे में सुना था वैसे ही निकले। तो महादेव बोले मैया अभी तो मैंने तेरे लल्ला का अभी का रोना बंद किया है। मैया री क्या तू ऐसा नहीं चाहती कि मेरा लल्ला कभी रोए ही नहीं? हाँ बाबा ऐसा ही चाहती हूं मैं। हर माँ चाहती है ना मेरा लल्ला कभी रोए ही नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। बोले हाँ बाबा ऐसा ही चाहती हूं। यदि ऐसा चाहती हो तो मैया, यदि तू चाहती है कि मेरा लल्ला जीवन में कभी रोए ही नहीं, तो मैया एक बार अपने लल्ला को, राम लल्ला को मेरी गोद में ला करके बिठा दे, जीवन भर का रोना बंद कर दूंगा। ये जीवन भर कभी रोएगा ही नहीं, एक बार गोदी में ला करके बिठा दे। आहा, माँ कौशल्या बड़ी सीधी माँ, बड़ी भोली माँ, बड़ी भोली है मेरी माँ कौशल्या। और वही महादेव जब यशोदा जी के पास गए थे, एक बार अपने लल्ला के दर्शन करवाई दे, कन्वा के दर्शन करवाई दे, तो माँ यशोदा बोली ए बाबा खबरदार, तेरे इन मुंडों की माला को देख के, सर्पों की माला को देखकर मेरा कन्वा तो डर जाएगा, बंदवा के बहुत पिटवाऊंगी। वही जब कन्हैया के दर्शन के लिए गए तो माँ यशोदा ने दर्शन नहीं करवाए थे, लेकिन माँ कौशल्या बड़ी भोली है मेरी मैया। मेरी मैया ने तुरंत राम लला को गोद में ला करके रख दिया। क्या बात, कल्पना करो क्या दृश्य रहा होगा। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नारायण आज बाल रूप में महादेव की गोद में बैठा है, क्या दृश्य रहा होगा। भगवान शिव भाव में रोने लग गए, भाव विभोर हो गए, मन ही मन रामलला को प्रणाम कर रहे हैं, रामलला मन ही मन महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, भाव विभोर खो गए महादेव। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा माँ कौशल्या देख रही है, बाबा का भाव है। अब थोड़ी देर में बाबा के पास आकर के बाबा को जगाया। बाबा 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 कुछ भाग्य तो बताओ मेरे लल्ला का है? तो मैया आकर के बैठी है बाबा के सन्मुख। अब काक भुसुंडी जी को इशारा किया, अरे बालक चेले जरा हाथ खोलो, रामलला की मुट्ठियां खोलो। बच्चों की मुट्ठियां बंद रहती ना। आहा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। जब छोटे बच्चे होते हैं मुट्ठियां कितनी बंद होती हैं, और जितना ही आपने कभी अनुभव किया होगा, जितना ही खोलेंगे उतनी ही तेजी से और दावेगा, उतनी जोर से और दावेगा मुट्ठियां। तो जबरदस्ती करके मुट्ठी खोली रामलला की, और अब काग भुसुंडी जी वो भाग्य रेखा देख रहे हैं और महादेव को रेखाओं को बता रहे हैं। तो महादेव भाग्य बता रहे हैं। मैयारी तेरा राम लला तो बड़ा भाग्यशाली है री मैया,
गांव गांव इसके मंदिर बनाए जाएंगे, घर घर में इसकी पूजा होगी, और अंत समय में कोई जो नाम ले लेगा वो भव सागर से तर जाएगा। तेरा राम लला तो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है मैया। और अब मैया को महादेव बोले, मैयारी जब तेरा लल्ला 13 वर्ष का होगा, ध्यान दीजिएगा, जब राम लला 13 वर्ष का होगा तो एक महात्मा इसको लेने के लिए आएंगे। तो जैसे ही सुना महात्मा लेने आएगा तो मैया बोली गुस्से से, ए बाबा खबरदार, इसके आगे एक शब्द मत बोलना। बाबा लेने आएगा, मेरे लल्ला को लेके चला जाएगा, उसको भी बाबा बना देगा, जोगी बना देगा। क्यों मेरी बहनों, प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि मेरे घर में बहू आए। नहीं, कोई नहीं चाहती बेटा बैरागी बन जाए, साधु बन जाए। हर माँ की, हर पिता की इच्छा होती है ना, बहू आ जाए घर में, नाती पोते हों घर में, हर की ऐसी इच्छा होती है, सभी की ऐसी इच्छाएं होती है। तो जैसे ही महादेव ने कहा कि 13 वर्ष का जब रामलला होगा तो बाबा लेने आएगा, जोगी लेने आएगा, तो मैया गुस्से से बोली, तू क्या चाहता है बाबा, कि मेरा लल्ला जोगी बन जावे? तो महादेव कहने लगे, बोले मैयारी तेरा लल्ला जो है उसको जोगी बनाने थोड़े न ले जाएगा वो। बोले फिर क्यों ले जाएगा? बोले मैयारी ले जाएगा तो अकेले ही को, लेकिन जब लौटाने आएगा तो साथ में एक गोरे गोरे रंग वाली बहू भी लौटाता आएगा। बोलो हर हर गंगे, गोरी गोरी बहू भी लौटाता आएगा फिर वो है। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। आहा, कितना आनंद आता है जब बहू की बात सुनाओ। क्यों बहनों, पहले तो बहू के बारे में सोचते रहेंगे, बहू कब आए, बहू कब आए, बहू कब आए, और जब बहू आ जाए फिर तो खोपड़ा फोड़ना शुरू कर देती है? सास और बहू का जो युद्ध है महाभारत, वो तो जग प्रसिद्ध है। लेकिन दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सूरजमल बिहार की बात नहीं करता हूं। यहाँ तो बहू और सास का जो प्रेम है, आहा क्या अद्भुत प्रेम है, वाह वाह। तो कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। बाबा ऐसे बहू की बात सुनाओ तो अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। तो अब कौशल्या मैया कहने लगी, बोले बाबा मेरे रामलला के भाग्य में राजयोग कैसा है? अब तो भोले बाबा फंस गए ना, राजयोग कैसा है इसका? अब किस मुंह से बोले कि तेरा बेटा 14 वर्षों तक जंगल में भटकेगा, कैसे कहे? लेकिन महादेव ने तुरंत शब्दों को पलट दिया। बोले मैयारी अभी तेरा लल्ला बहुत छोटा है ना, अभी तो सारी रेखाएं एक साथ विकसित नहीं हुई हैं, आगे पुनः कभी आएंगे तो फिर आगे का भाग्य बताएंगे, बस अभी इतना ही समझो तेरा लल्ला बड़ा भाग्यशाली है। तो आइए इस प्रकार यहाँ से भगवान को प्रणाम करके मेरे राम लला ने महादेव के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया, और यहाँ से महादेव बाहर निकले हैं, और जो झोली में हीरे मोती भरे थे सबको बांट दिए महादेव ने। और कागभूषुंडी जी को बोले, ए कागभूषुंडी चलो तुम भी अब लौट चलें कैलाश, अपने लोक को जाएं। बोले महादेव तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो राम लला के साथ खेलूंगा। कागभूषुंडी जी को आपने कई बार देखा होगा, राम जी के अगल बगल में कुछ कौवे रहते हैं, पक्षी जैसे दिखाई देते हैं, तो भैया चित्र में वही कागभूषुंडी जी है। महादेव बोले क्या खाओगे यहाँ राजमहल में, क्या मिलेगा तुम्हें? बोले कौवा बन करके खेलूंगा मैं रामलला के संग में। बोले क्या खाओगे? जो कौशल्या मैया जो राम जी की जूठन आंगन में डाल देंगी, उस जूठन से गुजारा करूंगा मैं, नित्य राम जी के साथ खेलूंगा, और जो जूठन मिलेगी उस जूठन में गुजारा करूंगा। क्या सुंदर भाव कागभूषुंडी जी का। तो आइए यहाँ से महादेव जो हैं अपने दिव्य लोक की ओर चले गए, और यहाँ कागभूषुंडी जी रामलला के साथ खेल रहे हैं।
बड़े बड़े साधु संत प्रतिदिन यहाँ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आते हैं। राम जन्मोत्सव एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई कई महीनों तक चलता रहा, खूब आनंद बरसा। और बंधुओं, कई साधु संत रामलला का दर्शन करते हैं तो सरयू के किनारे जाकर के अपनी आंखों को निकाल निकाल करके सरयू में बहा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? कई नेत्रहीन महात्मा आज सरजू जी के किनारे, क्यों? क्योंकि उन महात्माओं का भाव है, एक बार इन आंखों ने रामलला को देख लिया, अब दुनिया को नहीं देख सकते, इसलिए आंखों को निकाल करके सरयू में बहा रहे हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो बड़ा मंगलमय भाव है। आज ऋषि मुनि साधु संत जो हैं भगवान के दर्शनों के लिए पधारे। और आइए